Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching Dil Se React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है जब हजरत मूसा ने मलकुल मौत को थप्पड़ मारा तो अल्लाह ने क्या कहा। मतलब ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग वीडियो होने वाला है बिकॉज हम फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं कि मौत का जो फरिश्ता है मलकुल मौत जी उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार दिया था। मतलब हम पहली बार सुन रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी कि अल्लाह ने जब चाहा कि अब मूसा को मौत देनी है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, यानी कि मलकुल मौत को ये हुक्म दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उनकी रूह कब्ज़ करके ले आए। याद रखें दोस्तों, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन ये सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनकी बारगाह में बड़े ही अदब के साथ में पेश आता है। अब अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद में कहने लगे, ए मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ये क्या कह रहे हो, कहाँ पर चलना है? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो। इतना सुनते ही वो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए और आपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मलकुल मौत को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया और थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि वो सीधा मलकुल मौत के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की एक आँख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये अल्लाह वालों की शान है। ये नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मारकर कहने लगे कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझको मारोगे। और प्यारे दोस्तों, हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मलकुल मौत का नाम बेअदबी से ले ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ये तो अल्लाह के नबियों की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि उससे मलकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फरिश्ता अपनी एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और अर्ज करने लगा, या अल्लाह, आपने मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्जे करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता है, और उसने तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया है। ये सुनकर अल्लाह की रहमत ने गोया की मुस्कुराया और फिर इरशाद हुआ कि ए इज़राइल, जब तुम उनकी बारगाह में गए तो उनसे जाकर तुमने क्या कहा था? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए इज़राइल, अगर उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ में जाना। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते को भी नबी के दरबार में अदब सिखा रहा है। यानी कि जब अल्लाह को ये पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में जाओ तो अदब के साथ में जाओ। तो आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बेहुदा लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं है और नबियों का तो कोई मुकाम ही नहीं है। जो लोग नबियों को अपने जैसा मानते हैं उनको ये सोचना चाहिए, क्या वो अल्लाह के मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार सकते हैं? हरगिज नहीं, क्योंकि मौत के फरिश्ते का तो नाम सुनकर बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है। और अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जो मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा सकते हैं, और ऐसी सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज नहीं होता। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता कि जब मैंने अपने फरिश्ते को आपके पास भेजा तो आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते से ये फरमा रहा है कि तूने उनका अदब क्यों नहीं किया, तू मेरे महबूब की बारगाह में अदब से क्यों नहीं गया
और अभी जाना तो उनकी बारगाह में अदब के साथ में जाना। प्यारे दोस्तों, अब आप यहाँ पर सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब का ये हाल है तो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सही बात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा क्या होगा, मर्तबा उनकी होगा। क्या शान होगी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में वो अल्लाह का मौत का फरिश्ता यानी मलकुल मौत फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर हाजिर हुए और बड़े ही अदब के साथ में मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इस बैल पर आप अपना हाथ रख दीजिए। जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह के हुक्म से उतने ही साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। अच्छा। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा, यानी कि फिर उसके बाद में क्या होगा। तो मलकुल मौत ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अल्लाह की क्या चाहत है। तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा, तो फिर आपको भी मौत आएगी, यानी कि फिर आपको भी यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कल मुझको चलना ही है तो फिर आज ही क्यों नहीं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये था कि जब मुझे चलना ही है तो फिर मैं आज ही आपके साथ में चलता हूँ, लेकिन आप अल्लाह से ज़रा ये कहे कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दे। प्यारे दोस्तों, अब आपको ये भी मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मोहलत नहीं देता है। जब किसी की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो फिर सही बात अल्लाह है। किसी को चंद मिनट की भी मोहलत नहीं देता, मगर ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत के लिए अर्ज कर रहे हैं। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि आप अल्लाह से कहे कि वो कुछ थोड़ी देर के लिए मोहलत दे ताकि मैं अपने बेटों से मिल सकूं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत छोटा था। उसको फिर आपने अपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाते फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता ही ऐसा है, उसे अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। ये देखकर अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी ताखीर कैसे। इससे पहले जब मैं आपको कोहे तूर पहाड़ी पर बुलाता था तो आप दौड़े दौड़े चले आते थे। इससे पहले जब मैं आपको कोहे तूर की पहाड़ी पर बातें करने के लिए बुलाता था तो तब आप जाते थे। भागे भागे चले आते थे। ऐ मूसा, आज तो मैं तुम्हें अपना दीदार कराने के लिए बुला रहा हूँ, फिर आज इतनी देरी क्यों है। क्या तुमको अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, मुझको आपसे मिलने की खुशी ज़रूर हो रही है, मगर साथ में मुझे मेरे छोटे बेटे की फिक्र भी हो रही है। आज मेरे इस छोटे बेटे की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर बाप का डाल दी प्यार है। आ ही या जाता है अल्लाह, सामने। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद में मेरे इस छोटे बेटे का क्या होगा। मेरा ये बच्चा यतीम हो जाएगा, मेरा ये सबसे छोटा बेटा है, मेरे जाने के बाद में इसका क्या हाल होगा, इसकी रोजी रोटी का क्या हाल होगा, इसके खाने पीने का क्या होगा। बस इतना सुनते ही अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, तब तो तू देरी कर रहा था अपने इस बेटे की वजह से, अब ज़रा हम देरी करा देते हैं और तुझे ये बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, अपने सामने जो तुम ये दरिया देख रहे हो उस पर अपना आसा मारो। इरशाद इलाही पाते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना आसा मारा। आसा मारते ही आसा means दरिया guys? फट गया और जैसे ही दरिया फटा तो दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फिर फरमाया, ऐ मूसा, अब इस पत्थर पर भी जरा अपना आसा मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपना आसा मार दिया। आसा मारते ही उस पत्थर के दो टुकड़े हो गए। हजरत मूसा ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े के मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरिया की तह में एक पत्थर था, पत्थर के बीच में एक कीड़ा था जहाँ पर हवा पानी भी पहुँच ना सके, मगर उसके मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है जिसे वो खा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान होने को दिल चाहा। फिर अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद हुआ, ऐ मूसा, दरिया की तह में एक पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े के मुंह में पत्ता,
जब हम उस कीड़े को रिस्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी ना पहुंच सही बात। सके, सही बात। तो फिर तुम्हारा ये बेटा तो फिर भी एक इंसान है। बिल्कुल। जब हम पत्थर के अंदर के कीड़े को नहीं भूल सकते तो फिर तुम्हारे इस बेटे को कैसे भूल जाएंगे। सही बात। मखलूक को हमने पैदा किया है तो फिर उसके रिस्क की जिम्मेदारी भी हमारी है। बिल्कुल। प्यारे दोस्तों, बंदा अगर अल्लाह का वफादार बन जाए, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने लग जाए, तो फिर अल्लाह अपने बंदों की हर मुश्किल को मिटा देगा। अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। तो गाइज आज हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पावर का और ज़्यादा अंदाज़ा लगा। हुआ। मतलब जो मौत का फरिश्ता जिसको मलकुल मौत कहा जाता है, हजरत इज़राइल भी कहा जाता है, तो अल्लाह ने उनको भेजा कि चलो जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम जी का टाइम पूरा हो गया, जितना उनसे हमने सेवा लेनी थी, दुनिया को जो भी पैगाम देना था उनका टाइम पूरा हो गया। हाँ, उनको लेके आओ। जैसे मलकुल मौत चलो अपना फ़र्ज पूरा करने के लिए आया अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये पसंद नहीं आई बात। हाँ। क्योंकि मलकुल मौत को ये नहीं पता था ना कि उनके सामने कैसे हाँ, पेश आना है, कैसे बात रखनी है, कैसे रखनी, क्योंकि वो नबी थे, वो आम इंसान नहीं थे। ये वो मलकुल मौत जो फरिश्ते थे मौत के, वो भूल गए। तो उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, लेकिन वो हजरत मूसा फिर वो नबी होते हैं ना, जितने भी नबी हैं ये अपने मौजी होते हैं, मस्त मस्त मौला होते हैं। इनको अगर गुस्सा आ गया तो आ गया, प्यार आ गया तो आ गया। उनको आ गया गुस्सा कि मेरे को क्या, अल्लाह के अलावा इनको कौन बोल सकता है कि चलो मेरे साथ। तो उन्होंने थप्पड़ मारा और थप्पड़ ऐसा मारा कि उनकी एक आंख भी निकल सोचने वाली बात है, मौत का फरिश्ता वो इतना ताकतवर, और उसकी एक आंख निकल जाना मतलब कितनी जोर का वो थप्पड़ पड़ा होगा, कितनी पावर होगी कि एक पावरफुल इंसान की ही आंख निकल गई। तो बहुत बड़ी बात थी ये। और वो उसने सोचा कि यार कौन है ये, मतलब मेरी आंख ही निकाल दी। मतलब तो वो फिर अल्लाह के पास गया। अल्लाह ने बोला कि अल्लाह ने क्वेश्चन पूछे कि आप जब मलकुल मौत जी, आप जब आप हजरत मूसा जी, अल्लाह ने ये पूछा उनसे कि जब आप गए थे तो आपने कैसे पेश आए, तो आप मेरे जो प्यारे हैं, मेरे नबी हैं, उनके साथ हमेशा प्यार से अदब से पेश आना है। नहीं, उन्होंने ये बोला उनको, जब तुम गए तो तुमने जाकर क्या बोला उनको? तो उन्होंने बोला, मैंने यही बोला कि आपका टाइम पूरा हो गया, चलो चलो हमारे साथ चलो बस। तो उन्होंने मेरे को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने बोला कि जितने भी नबी हैं ना, नबियों के दर पे हमेशा अदब से प्यार से जाओ। अब उनको पता नहीं था अदब क्या होता है। अदब मतलब एक रिस्पेक्ट होती है। वो आम इंसान नहीं है, वो ये मलकुल मौत शायद भूल गए थे। तो ये बहुत बड़ी पावर थी कि अल्लाह भी ना अपने फरिश्ते को भी सेकंड प्रायोरिटी देता है इन नबियों के आगे, जितने भी नबी हैं। तो फिर वो दोबारा गया, इस बार वो भैंसा लेके गए, उन्होंने बोला कि फरिश्ते जो थे वो भैंसा लेके गए। उन्होंने ये बोला नबी को, मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप इस मतलब भैंसे पे हाथ रख दीजिए, हाथ रख दीजिए। जितने बाल उसके आपके हाथ के सिर के मतलब हाथ के नीचे उसके आएंगे, हाथ में लगेंगे ना, उतनी उम्र बढ़ जाएगी। तो उन्होंने पूछा इसके बाद क्या होगा? तो कहते इसके बाद जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तो कहते अल्लाह क्या चाहता है? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह चाहता है कि आपको मौत आ जाए उसके। उन्होंने फिर ये बोला कि अगर मैंने कल भी जाना है, आज भी जाना है, तो मैं आज ही चलता हूँ, बस मेरे लिए थोड़ी मोहलत मांग दो। लेकिन उनको एक चीज का मतलब वो रह गया एक ना अंदर दिल में। सही बात है। मतलब जो हजरत मूसा जी थे, मूसा अलैहिस्सलाम, कि उनको अपने बेटे की फिक्र हो गई। बिल्कुल, तो देखो बाप का दर्द तो आ ही जाता है, हालांकि नबियों में आता नहीं है, लेकिन वो एनी टाइम में आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम में इतना मोह नहीं करते वो किसी भी इंसान से, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो। फिर अल्लाह ने पूछा कि जब मैं आपको, हजरत मूसा को, कि जब मैं आपको पहाड़ी पे बुलाता था तब अपने साथ बातें करने के लिए, आपको भी पता होगा कि अल्लाह से क्वेश्चन आंसर हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम के, तो तब तो तुम ऐसा नहीं मेरी एक आवाज़ पे भागे भागे चले आते थे, और आज तुमको मैं बुला रहा हूँ तो आज तुम अपने बेटे की फिक्र क्यों हो रही है? सही बात है। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है कि मेरे दिल में ना एक अपने बेटे के लिए ममता जाग गई है। मतलब तो अल्लाह ने उनको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज दिखाई, पता नहीं वो क्या, पैर मारना शायद, वो आप कमेंट में बताना। पासा बोला कि क्या, फासा जो वर्ड यूज किया था, वो उनका कमेंट में बताना आप क्या मतलब है उसका। जो उन्होंने बोला कि फासा मारो अपना, कि उसके बाद वो पत्थर निकला उसके नीचे से, पत्थर पानी के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से पत्थर निकला। पत्थर को भी उन्होंने बोला कि पैर मारो, शायद आई गेस जहां तक मुझे लग रहा है पैर मारने के लिए बोला। हाँ, तो वो दोबारा फिर उन्होंने जैसे फांसा मारा अपना,
तो फिर दोबारा पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, तो उसमें एक कीड़ा था जो पत्ता जिसके मुंह में था। तो बताने का मतलब अल्लाह का ये था कि अगर मैं इस जीव की रक्षा कर सकता हूँ, इस जीव को अन्न दे सकता हूँ। उन्होंने बेसिकली ये बोला कि अगर सोचो, जिस पत्थर को हम सोचते हैं कि इसमें जान नहीं है, सही बात है, उसमें बैठे जीव को भी मैं रिज़्क दे सकता हूँ, पत्ता उसके मुंह में दे सकता हूँ। सोचो पत्थर के बीच में पत्ता कैसे गया होगा। ये तो अल्लाह ही कर सकता है ना, और कोई भी नहीं कर सकता ना, साइंटिस्ट कर सकते हैं ना, इंजीनियर कर सकते हैं। ये भाई अल्लाह की ही करामत है और कोई नहीं कर सकता। तो सोचो, तुम्हारा बेटा तो फिर ये एक इंसान है, मैं तो उसके खाने की तो पूरा इंतजाम करूंगा। बिल्कुल, अगर मैं उसका रिज़्क का इंतजाम करके रखता हूँ पहले, तो तुम्हारे बेटे का क्यों नहीं करूंगा। इसलिए उसकी चिंता छोड़ो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबके रिज़्क की, मुझे सबके रिज़्क की परवाह है। तो अल्लाह भाई किसी से भी नाइंसाफ़ी नहीं करता, चाहे वो नबी हो, चाहे उसका प्यारा इंसान है। जो उसके रास्ते पे चलेगा ना, अल्लाह सबको रिज़्क देगा। नहीं भी रास्ते पे चलोगे ना, तो अल्लाह तब भी रिज़्क देगा ही देगा। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, मज़ा आ गया वीडियो देखने के बाद। मतलब आज हमें एक्चुअल में पता चला कि हज़रत मूसा जी कितने पावरफुल थे। तो गाइस, इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।